आप एक गेम में फंस गए हो और उस गेम पे अगर आप मारे गए तो आप रियल लाइफ पे भी मर जाओगे। और ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट क्या करना रहेगा? एक एआई लड़की को अडॉप्ट करके उसके साथ घर घर खेलना। पापा, मम्मा। वेलकम टू आइनकार्ड, एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसके अंदर आप नर्व केयर का यूज करके जा सकते हो। हमारा प्रोटैगनिस्ट किरीतो इस गेम के बीटा टेस्टर प्रोग्राम पे भी था और अब जब ये गेम फाइनली लॉन्च हो रहा है तो ये इसे खेलने के लिए काफी एक्साइटेड है। गेम में एंटर होने के बाद वो एक दोस्त भी बना लेता है और उस दोस्त का इस स्टोरी के प्लॉट में इतना ही यूज होता है जितना मेरी लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज हो रहा है, 0। पर गेम के अंदर वो लोग देखते हैं उनको लॉग आउट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। पर तभी उस गेम के क्रिएटर आगे आके एक अनाउंसमेंट करते हैं, तुम सबके लग गए हैं, जब तक इस गेम को पार नहीं करोगे इस गेम से बाहर नहीं जा पाओगे। और हाँ, गेम में मरे तो बाहर की दुनिया में भी मर जाओगे। चीटिंग करता है तू। अब हमारा हीरो निकल पड़ता है इस गेम को पार करने के लिए, पर किसी से भी फर्स्ट लेवल पार नहीं हो पा रहा था और ऐसे 100 लेवल है। एक मीटिंग बुलाई जाती है जहां वो डिसाइड करते हैं वो मिल के लेवल 1 के बॉस से लड़ेंगे। सब अपना ग्रुप बना लेते हैं और अकेले रह जाते हैं हीरो और हीरोइन। हीरोइन का नाम है आसुना, एक सुंदर सुशील लड़की। वो इतनी सुशील है कि जब अपना हीरो उसे बोलता है कि आज रात क्या मैं आपके घर बिता लूं, तो वो सीधा उसके आगे कपड़ा उतार के खड़े हो जाती है। अब आसुना और किरीटो मिलके बॉस को मारते हैं और सबका लेवल 1 क्लियर कर देते हैं। सभी को पता चल जाता है किरीटो एक बीटा टेस्टर था और अब किरीटो ठान लेता है कि वो सोलो लेवल अप करेगा। वो एक गिल्ड पे ज्वाइन होता है और उनको अपना रैंक नहीं बताता है बिकॉज उस ग्रुप में सबका रैंक कम होता है। उस ग्रुप में एक लड़की हमेशा डर में रहती है कि वो कभी भी मर जाएगी, पर किरीटो उसे वादा करता है कि मैं तुझे कुछ होने ही नहीं दूंगा। पर कुछ देर बाद ही किरीटो अपने गिल्ड के एक भी मेंबर को नहीं बचा पाता और अब वो वापस ठान लेता है कि मैं सोलो लेवलिंग करूंगा। अब आगे उसको एक और लड़की मिलती है, वो उसका जान बचाता है, थोड़ा ऑरा फार्मिंग करता है। मेरे को लगा ही नहीं मैन, लगा ही नहीं बोल। फिर और आगे उसको एक और लड़की मिलती है, मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है, उसका भी जान बचाता है। फिर एक और लड़की मिलती है जो उसका तलवार बनाने में हेल्प करती है, वो उसका भी जान बचाता है और उस लड़की को भी उससे प्यार हो जाता है। पर वो लड़की आसुना की दोस्त रहती है और आसुना को भी किरीटो पसंद रहता है, तो वो अपना प्यार कुर्बान कर देती है। कुछ कुछ होता है वाला सीन। अब इतनी लौंडियाबाजी करने के बाद किरीटो अपनी मेन बिच आसुना के घर जाता है, खाना खाता है, उसको उसके साइको बॉडीगार्ड से बचाता है। अरे हाँ, आसुना के पास साइको बॉडीगार्ड कैसे आया? तो गेम के स्टार्टिंग के कुछ दिन के बाद वो एक बड़े से गिल्ड में ज्वाइन हो जाती है और काफी अपर पोस्ट में चले जाती है। सब उसकी इज्जत करते हैं। तो किरीटो उसको उसके साइको बॉडीगार्ड से बचाता है और उनका निब्बा निब्बीपना और बढ़ने लग जाता है। अब आसुना जिस गिल्ड पे रहती है उसके कैप्टन किरीटो को चैलेंज करते हैं और हरा देते हैं। अब किरीटो भी उनके गिल्ड पे आ जाता है, पर आसुना का वही बॉडीगार्ड गद्दारी करता है और किरीटो को मारने की कोशिश करता है। पर आसुना ने कसम खाया था, अगर मरना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, जीना चाहते हैं तो इन्हीं के साथ, इनके खुशी में मेरा खुशी है, ठीक है। वो किरीटो को बचा लेती है और वो कुछ दिन का ब्रेक लेते हैं। ब्रेक लेके वो जंगल चले जाते हैं और जंगल में मंगल करते हैं। बेटा मस्ती नहीं। उन्हें जंगल के बीच में एक छोटी बच्ची दिखती है और ये 16-17 साल के बच्चे उस बच्ची के साथ मम्मी पापा खेलने लग जाते हैं। फिर वहाँ एक सीक्रेट डंजन मिलता है जहाँ पता चलता है वो बच्ची एक एआई है। वो डंजन बॉस को हरा देती है और अपने निब्बा निब्बी मम्मी पापा को बाय बोल देती है। बहुत देर हो चुकी है, पहली फुर्सत में निकल। पर अपना किरीटो हैकर बॉय बन के हैकिंग करके ना जाने कैसे उस बच्ची का थोड़ा सा कोड अपने पास वापस ले आता है। अब एक डंजन बैटल के दौरान किरीटो को शक होता है कि उनके गिल्ड का बॉस ही इस गेम का क्रिएटर है। वो एक बार और उसे चैलेंज करता है पर हरा नहीं पाता और अपना हीरो मरने वाला होता है। पर आसुना उसके आगे आ जाती है क्योंकि उसने कसम खाया था, मरेंगे तो इन्हीं के साथ, जिएंगे तो इन्हीं के साथ। अब आसुना का वहाँ गेम बच जाता है। पर किरीटो प्यार की ताकत से उस मेन विलन को हरा देता है, प्रीटी समथिंग लाइक दैट। फिर सबको आजाद कर देता है। सब लोग अब गेम से बाहर आ जाते हैं सिवाय आसुना के। हसदे चेहरिਆਂ ਦਾ मतलब ये नहीं ਹੁੰਦਾ कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं। अब इसके बाद एक फुद्दू सा आग शुरू होता है जिसमें आइनकार्ड गेम के डाटा को चुरा के कोई और कंपनी अपना एक एल्फ टाइप का गेम बना लेती है और एक साइको आसुना को उस गेम में ट्रैप कर लेता है। देखो देखो, दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। किरीटो अपनी मुंह बोली बहन के हेल्प से इस गेम को पार करने को करता है। उसकी बहन को भी उससे प्यार हो जाता है। प्रिटी मैसी सीन। इसमें भी वो लड़कियों को बचाता है, दीवाना बनाता है और वो सब जो इसमें पहले हो चुका है। लास्ट में ये लोग ब्रजर्क का लाइट वर्जन बनाते हैं जिसमें विलन आसुना के साथ जबरदस्ती करने को करता है किरीटो को फंसा के। इसके बाद पुराने गेम का डेवलपर आके किरीटो को ज्ञान देता है कि तुम कर सकते हो, खड़े हो जाओ, ब्ला ब्ला ब्ला, समथिंग लाइक दैट।
और फिर एडमिन एक्सेस लेके वो लिटरली उसको हरा देता है, उसके हाथ पांव काट देता है। ये सीन काफी कूल था। इसके बाद आसुना आजाद हो जाती है और हैप्पी एंडिंग। टाटा खत्म, खेल खत्म। सो प्रीटी मच यही थी स्टोरी स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन सीजन 1 की। आई होप आप लोग को रिवाइव मजा आया होगा। लाइक कर देना वीडियो को।